जय भीम साथियों, स्वागत है अपने इस चैनल बाबा साहेब जी बातें में। आज हम उस ऐतिहासिक दिन की बात करेंगे जो सिर्फ एक जन्मदिन नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक है। 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती। ये दिन केवल एक महापुरुष की याद में मनाया जाने वाला उत्सव नहीं है, बल्कि ये उन मूल्यों और विचारों को पुनः जीवंत करने का दिन है जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। ये दिन अंबेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराने का दिन है। लेकिन आखिर 14 अप्रैल इतना खास क्यों है? इस सवाल का जवाब हमें डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, उनके संघर्ष, उनके आदर्शों और उनके योगदान को समझने से मिलेगा। तो आइए इस महान दिन के महत्व को विस्तार से जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म और प्रारंभिक जीवन। 14 अप्रैल 1891 को एक ऐसा बालक जन्मा जिसने आने वाले समय में भारत के सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक ढांचे को नया स्वरूप दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। एक ऐसे समाज में जन्म लेना जहां छुआछूत, भेदभाव और शोषण अपने चरम पर था, यह अपने आप में एक चुनौती थी। लेकिन बाबा साहेब ने इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और समाज में समानता स्थापित करने के लिए आजीवन संघर्ष किया। शिक्षा अंबेडकर का सबसे बड़ा हथियार। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही वो शक्ति है जिससे किसी भी समाज को ऊपर उठाया जा सकता है। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वो भारत के पहले ऐसे दलित थे जिन्होंने विदेश जाकर डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा ने ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और समाज में व्याप्त असमानता के खिलाफ खड़े होने की शक्ति दी। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह संदेश आज भी प्रासंगिक है और यही कारण है कि 14 अप्रैल को लाखों लोग शिक्षा के महत्व को याद करते हैं और इसे अपनाने की प्रेरणा लेते हैं। अध्याय 3, सामाजिक न्याय और दलितों के अधिकारों की लड़ाई। डॉक्टर अंबेडकर का पूरा जीवन सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करते हुए बीता। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ कई आंदोलन चलाए, जैसे महाड़ सत्याग्रह 1927, जहां उन्होंने सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। नासिक का कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930, जहां उन्होंने दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन किया। पूना पैक्ट 1932, जहां उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की और गांधी जी से ऐतिहासिक समझौता किया। 14 अप्रैल का दिन अंबेडकरवादियों के लिए इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिन हमें उन संघर्षों की याद दिलाता है जो उन्होंने हाशिए पर पड़े समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए किए थे। भारतीय संविधान निर्माण और अंबेडकर का योगदान। 14 अप्रैल का महत्व इस वजह से भी बढ़ जाता है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर न केवल दलितों के मसीहा थे बल्कि वो भारत के संविधान निर्माता भी थे। उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े जिनसे समाज के हर वर्ग को समान अधिकार मिल सके। अनुच्छेद 14, सभी नागरिकों को समानता का अधिकार। अनुच्छेद 17, छुआछूत का उन्मूलन। अनुच्छेद 32, मौलिक अधिकारों की रक्षा। आज जब हम 14 अप्रैल को मनाते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यदि अंबेडकर न होते तो भारत का संविधान भी इस रूप में न होता। अंबेडकर जयंती का उत्सव और इसका महत्व। भारत और दुनिया के कई देशों में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। चैत्य भूमि मुंबई, जहां लाखों अनुयायी उन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं। दीक्षा भूमि नागपुर, जहां उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। दिल्ली का अंबेडकर मेमोरियल, जहां हर साल बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होते हैं। इस दिन लोग रैलियां निकालते हैं, उनके विचारों पर चर्चा करते हैं और सामाजिक न्याय के प्रति जागरूकता फैलाते हैं।
आधुनिक भारत में अंबेडकरवाद और उसकी प्रासंगिकता। आज जब समाज में फिर से भेदभाव, असमानता और अन्याय देखने को मिलता है, तब 14 अप्रैल का दिन हमें याद दिलाता है कि हमें बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात करना होगा। हमें शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। हमें अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहना होगा। हमें सामाजिक समानता और भाईचारे को बढ़ावा देना होगा। आज भी कई संगठन अंबेडकरवाद को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और 14 अप्रैल उनके लिए एक प्रेरणा का दिन होता है। 14 अप्रैल केवल एक जन्मदिन नहीं, बल्कि एक क्रांति का प्रतीक। 14 अप्रैल सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर की जयंती नहीं, बल्कि उनके विचारों को दोहराने और उन्हें अपने जीवन में उतारने का दिन है। तो आइए इस 14 अप्रैल को सिर्फ उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि एक संकल्प के रूप में मनाएं। हम संकल्प ले कि शिक्षा को अपनाएंगे। हम संकल्प ले कि भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम संकल्प ले कि एक समतामूलक समाज बनाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। आइए मिलकर बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाएं। जय भीम। ये दिन केवल एक महापुरुष की याद में मनाया जाने वाला उत्सव नहीं है, बल्कि ये उन मूल्यों और विचारों को पुनः जीवंत करने का दिन है जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। ये दिन अंबेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराने का दिन है। लेकिन आखिर 14 अप्रैल इतना खास क्यों है? इस सवाल का जवाब हमें डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, उनके संघर्ष, उनके आदर्शों और उनके योगदान को समझने से मिलेगा। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म और प्रारंभिक जीवन। 14 अप्रैल 1891 को एक ऐसा बालक जन्मा जिसने आने वाले समय में भारत के सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक ढांचे को नया स्वरूप दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। वो समाज के उस वर्ग से आते थे जिसे तब अछूत कहा जाता था। उन्होंने सामाजिक भेदभाव का सामना किया। स्कूल में पानी तक पीने नहीं दिया जाता था। समाज में व्याप्त जातिवाद और अन्याय ने उनके मन में क्रांति की आग जलाई। उन्होंने तय कर लिया कि शिक्षा ही इस शोषणकारी व्यवस्था से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार होगी। 14 अप्रैल का दिन हमें ये याद दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, शिक्षा और दृढ़ संकल्प से हम कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा अंबेडकर का सबसे बड़ा हथियार। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही वो शक्ति है जिससे किसी भी समाज को ऊपर उठाया जा सकता है। उन्होंने मुंबई, अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। वो भारत के पहले दलित थे जिन्होंने विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति में गहरी विशेषज्ञता हासिल की। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज 14 अप्रैल को लाखों लोग शिक्षा के महत्व को याद करते हैं और इसे अपनाने की प्रेरणा लेते हैं। सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई। डॉक्टर अंबेडकर ने केवल शिक्षा प्राप्त नहीं की, बल्कि उन्होंने समाज में समानता लाने के लिए संघर्ष भी किया। महत्वपूर्ण आंदोलन, महाड़ सत्याग्रह, 1927 उदास स्माइली दलितों को पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए। नासिक का कालाराम मंदिर सत्याग्रह, 1930 उदास स्माइली दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए। पूना पैक्ट, 1932 उदास स्माइली दलितों के लिए राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए। 14 अप्रैल हमें यह सिखाता है कि अगर समाज में अन्याय है तो हमें उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। भारतीय संविधान निर्माण में योगदान। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ सामाजिक क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि भारत के संविधान निर्माता भी थे। उन्होंने संविधान में कई महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 17 छुआछूत का उन्मूलन, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा। 14 अप्रैल को संविधान निर्माता के रूप में उनका योगदान हमें याद दिलाता है कि हमें
अपने अधिकारों को समझना और उनका उपयोग करना चाहिए। बौद्ध धम्म और 14 अप्रैल का महत्व। डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में नागपुर के दीक्षा भूमि में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बौद्ध धर्म में जातिवाद का कोई स्थान नहीं है। बौद्ध धम्म तर्क, विज्ञान और मानवीय मूल्यों पर आधारित है। 14 अप्रैल को कई जगह धम्म चक्र प्रवर्तन समारोह आयोजित किए जाते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि मानसिक और धार्मिक स्वतंत्रता की भी आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर अंबेडकर जयंती का महत्व। आज दुनिया भर में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र 2016 में पहली बार अंबेडकर जयंती मनाई गई थी। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, भारतीय प्रवासी इस दिन को रैलियों और सेमिनारों के जरिए मनाते हैं। जापान, कोरिया, थाईलैंड, बौद्ध अनुयायी इस दिन को धम्म दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 अप्रैल को वैश्विक स्तर पर मनाया जाना यह साबित करता है कि बाबा साहेब केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के प्रेरणा स्रोत हैं। आधुनिक भारत में अंबेडकरवाद और इसकी प्रासंगिकता। आज जब समाज में फिर से भेदभाव, असमानता और अन्याय देखने को मिलता है, तब 14 अप्रैल का दिन हमें याद दिलाता है कि हमें बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात करना होगा। समाज में व्याप्त समस्याएं, जाति आधारित भेदभाव, शिक्षा और नौकरी में असमानता, महिलाओं और कमजोर वर्गों के खिलाफ अन्याय। 14 अप्रैल हमें यह याद दिलाता है कि हमें इन बुराइयों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। युवाओं के लिए अंबेडकर का संदेश। आज के युवाओं को अंबेडकर के विचारों को अपनाने की जरूरत है। तकनीकी शिक्षा। बाबा साहेब मानते थे कि आधुनिक शिक्षा ही तरक्की की कुंजी है। राजनीतिक भागीदारी। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना होगा। संगठन शक्ति। अकेले लड़ना मुश्किल है, इसलिए संगठित होकर सामाजिक परिवर्तन लाना होगा। 14 अप्रैल को मनाने का सही तरीका। अक्सर लोग 14 अप्रैल को सिर्फ एक जयंती समारोह की तरह मनाते हैं, लेकिन हमें इसे एक संकल्प दिवस बनाना चाहिए। 14 अप्रैल हमें याद दिलाता है कि हमें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए संघर्ष करना होगा। इस दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम शिक्षा को प्राथमिकता देंगे, हम सामाजिक न्याय के लिए काम करेंगे, हम बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको मेरा यह भाषण पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आइए मिलकर बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाएं।